मानव शरीर के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में टॉप 150 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखना। आज के इस वीडियो में जो आपका पहला सवाल हो जाएगा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से लेकर के 4 दिन का होता है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्वचा, जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की कुल संख्या हो जाएगा 639, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 639। अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाई जाने वाली एंजाइम कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइलिन, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? शरीर में प्रतिदिन लगभग मूत्र बनते हैं 1 से लेकर के 1.5 लीटर, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैर में। देखिए अगला सवाल, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 32 जो फीट है वह लंबी होती है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग है वह संपन्न होता है छोटी आंत में, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत है वह 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 20 बार, 20 दांत। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा टेंडन जोड़ता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह हड्डी हो जाएगा जांघ की, यानी कि जांघ की हड्डी जो सबसे लंबी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर? तो वह संधरी होती है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ऊपरी भुजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि मानव के पैर की हड्डी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूमरस, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फिबुला। फिबुला जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपिस, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला सवाल है, मानव की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? मानव की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जबड़े में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 270 होती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच है, तो मानव रुधिर का पीएच क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7.4। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तिल्ली, यानी कि मानव रुधिर का जो बैंक का कार्य करते हैं वह तिल्ली करता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह धातु हो जाएगा लोहा, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी, यानी कि ऊपर के जैसे फेफड़ा, यकृत, किडनी, इन सभी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा ए सभी। अगला सवाल है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? लाल रंग होते हैं रक्त में, वह किसके कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में होता है क्या होते हैं हीमोग्लोबिन में? तो आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा होते हैं हीमोग्लोबिन में। अगला सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ाओं से हृदय में ले जाते हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं? तो यह रक्त वाहिकाएं हो जाएंगे फुफ्फुस शिरा, जो कि लेकर जाता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो यह सहायता से लोहित कोशिकाओं की सहायता से ले जाया जाता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो आपका क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाएगा? आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाएगा प्लीहा, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में इन ऑप्शन में से जो है लिम्फोसाइट के मौजूदगी के कारण जो एंटीबॉडी निर्मित होती है वह होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा लिम्फोसाइट। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएं है यह जानी जाती है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इन ऑप्शन में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो यह हो जाएगा प्लीहा, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण
परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का जो अध्ययन किए थे वह है हॉर्वे, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है पेन मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो यह संबंध है हृदय से, यानी कि पेस मेकर जिसका संबंध हो जाएगा हृदय से। आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक संबंधित है आपके हृदय से, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? इन ऑप्शन में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा धमनी के, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन यह होता है कि घटता है, यानी कि रक्त घटता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? तो यह है कृत्रिम हृदय, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो यह जो आवाज है यह संबंधित है हृदय से, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने के लिए जो समय लगते हैं वह होते हैं 0.8 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम का समय, 0.8 सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में टोटल कोष्ठक की संख्या 4 है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर मापते हैं धमनी से, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है पर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है, बढ़ जाता है, कौन सा होगा राइट आंसर? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप है वह बढ़ जाता है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल है वह लगभग 2 अरब बार धड़कते हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या हो जाएगा? तो यह कार्य हो जाएंगे पंपिंग स्टेशन की तरह, यानी कि पंपिंग स्टेशन की तरह जो मानव शरीर में हृदय का है वह कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में स्टोर्च का संक्रा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइलिन के तहत होती है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन में है कार्निया, आंत, यकृत, पित्ताशय। देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन हो जाएगा कार्निया, यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है वह कार्निया नहीं है, बाकी आंत, यकृत, पित्ताशय ये सभी पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम वह रेनिन हो जाएगा, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए रेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा जरूरत होती है एंजाइम की, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो यह सहायक होती है स्टार्च के, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ से सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे अधिक होती है बड़ी आंत में, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है उदर से, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपिसन क्या है? पेपिसन क्या है? यह है एक एंजाइम, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपिसन किससे बदल देता है? पेपिसन किससे बदल देता है? तो यह बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलते हैं वो पदार्थ हो जाएगा एमिनो अम्ल में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करते हैं? तो वह हो जाएगा यकृत, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किए जाते हैं? पित्त इन ऑप्शन में से किसके द्वारा पैदा होते हैं? तो यह हो जाएगा यकृत, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होते हैं कहाँ पर? पित्त जमा होता है, यह होता है पित्ताशय में, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पित्त का प्रमुख कार्य होता है। तो पित्त का जो प्रमुख कार्य है वह हो जाएगा वसा का पायसीकरण करना, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वसा का पायसीकरण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण होते हैं, यह होते हैं अस्थि मज्जा में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? तो यह हो जाएगा कि संख्या बढ़ेगी, यानी कि इसकी जो संख्या है वह बढ़ती रहेगी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त कण का जो मुख्य कार्य है वह हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। देखिए अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रोधी धारणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो सबसे अधिक किस्म होती है न्यूट्रोफिल्स की, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। तो रक्त समूह के खोजकर्ता हो जाएंगे आपके लैंडस्टीनर, यानी कि लैंडस्टीनर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का डी। अगला सवाल है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? RH फैक्टर का पता लगाने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी लैंडस्टीनर और वियनर ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? कौन से रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो यह रक्त वर्ग हो जाएगा AB, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य है वह होते हैं संक्रमण के विरुद्ध, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। एंटीबॉडी के जो मुख्य कार्य होते हैं वह संक्रमण के विरुद्ध होते हैं। चलिए अगला सवाल, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम है वह संबंधित है बंदर से, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो कि मानव दिमाग में जो बुद्धि का केंद्र होते हैं। अगला सवाल देखिए, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम है वह किससे संबंधित है? जो कि बुद्धि का जो जगह है वह है, तो वो दिमाग से संबंधित होती है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी आपने सेम ही इसको पढ़ा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह भाग हो जाएगा प्रमस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है वह हो जाएगा कशेरुक में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कशेरुक रज्जु में, आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में सांस लेते हैं कितने बार? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 से लेकर 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी हो जाएगा जाबरा, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अमल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो यह अमल हो जाएगा ऑप्शन से पायरुविक अमल, जिसके मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण मनुष्य को थका हुआ महसूस होता है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर के लगभग निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? इन अंगों में से कौन सा है जो कि कार्निया का भाग है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आंख एक कार्निया का भाग है। अगला सवाल देखिए, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आंख के कौन से भाग को प्रयुक्त करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्निया का प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह भाग हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना, यानी कि आंख के भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह हो जाएगा रेटिना। अगला सवाल देखते हैं, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? तो यह मौजूदगी होती है हेपेरिन के, यानी कि हेपेरिन के मौजूदगी के कारण जो रक्त है वह जमता है। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है? आपके ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क, कांक, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। और इन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है वो आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।